रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 96 से आरंभ करते हैं। जाना प्रताप रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले विचली मरकट भालु सकल, कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रण बांकुरे। मरदई दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। सुर बानर देखे विकल, हंस्यो कौशलाधीश सियरम। सज सारंग एक सर, हते सकल दस शीस सियरम। देवताओं और वानरों को बहुत ही व्याकुल और विकल देखकर कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसे और अपने सारंग धनुष पर एक ही बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब राक्षस रावणों को मार डाला। प्रभु क्षण माया सब काटी, जिमिरा भी उए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु क्षण माया सब काटी, जिमिरा भी उए जाहि तम फाटी। रावण एक देख सुर हर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही क्षण में सब माया का विनाश कर दिया, अर्थात दशानन रावण द्वारा फैलाई हुई माया को काट डाला। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर सभी देवगण बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पर बहुत ही पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक कहीं तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमके संजोग मही आए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक कहीं तब टेरे। प्रभु बल पाई भालु कपि धाये, तरल तमके संजोग मही आए। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल पाकर रीछ वानर योद्धा दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतै देखे, भयं एक में इनके लेखे। सठौ सधा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपि गगन परुधायल। स्तुति करत देवतै देखे,
भयं एक मैं इनके लेखे, सटौ सधा तुम मोर बरायल, अस कहीं कोपि गगन पर उधायल। देवताओं को प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर दशानन रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए ही मेरे मरेल अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। स्तुति करत देवताएं देखे, भयं एक मैं इनके लेखे, सठौ सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर उधायल। देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति की। जब यह स्तुति राक्षस राज दशानन रावण ने देखी तो वह देवताओं पर बड़ा ही क्रोधित हो गया। स्तुति करत देवताएं देखे, भयं एक मैं इनके लेखे, सठौ सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपि गगन पर उधायल। देवताओं को प्रभु श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए तो मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए मेरी मरेल अर्थात मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर दशानन रावण क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलउ जाऊ कहे मोरे आगे, देखे बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाऊ कहे मोरे आगे, देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दशानन रावण ने कहा, अरे दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को बहुत ही व्याकुल देखकर युवराज अंगद दौड़े और उछलकर दशानन रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। हाहाकार करत सुर भागे, खलउ जाऊ कहे मोरे आगे, देखी बिकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण गही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दशानन रावण ने कहा, अरे दोस्तों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को बहुत ही व्याकुल देखकर युवराज अंगद दौड़े और उछलकर युवराज अंगद ने रावण का पैर पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो, संभार उठ 10 कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो, करि दाप चाप चढ़ाई 10, संधान सरबौ बरसई, किए सकल भट घायल भयाकुल, देख निज बल हरसई। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारी उठ 10 कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो, करि दाप चाप चढ़ाई 10, संधान सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल भयाकुल, देखे निज बल हरसई। उसे पैर पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली तनय युवराज अंगद प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चले। दशानन रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जना करने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाणों का संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल कर दिया और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह दशानन रावण बहुत ही हर्षित हुआ। तब रघुपति रावण के
शीस भुजा सर चाप सियरम, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप सियरम। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप सियरम, काटे बहुत बढ़े पुनि जिम तीरथ कर पाप सियरम, जिमि तीरथ कर पाप सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण लंकेश्वर राक्षस के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत ही बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, अर्थात कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। गही भूमि पार्यो लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पही गयो, संभारे उठ दस कंठ घोर, कठोर रब गरजत भयो, करिदाप चाप चढ़ाई दस, संधान सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल भया कुल, देख निज बल हर सई। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप सियरम, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप सियरम, जिमि तीरथ कर पाप सियरम। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशानन रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत ही बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, अर्थात कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। जय सिया राम।